आज एक ऐसी भूतिया हवेली के बारे में बात करते हैं। भूतिया हवेली गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी विशाल हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वर्षों से वहां कोई नहीं रहता था। हवेली के चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियों का जंगल सा बन गया था। कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन गांव में रमेश नाम का एक साहसी युवक आया। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और उसके रहस्य को जानने की ठानी। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन रमेश ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वह उस रात हवेली में जाने का निश्चय कर चुका था। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश अपनी मशाल लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला, जिसकी आवाज से पूरे माहौल में डर फैल गया। अंदर घुसते ही उसे हवेली के अंदर का दृश्य बेहद भयानक लगा। दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर पुराने खून के निशान थे। रमेश ने अपनी मशाल से रोशनी की ओर आगे बढ़ा। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें पुरानी टूट चुकी कुर्सियां और मेजें बिखरी हुई थीं। अचानक रमेश को लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवेली और भयानक होती गई। अचानक उसे एक कमरे से रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। कमरे के बीचों बीच एक बुढ़िया बैठी थी जिसके बाल बिखरे हुए और आंखें लाल थी। बुढ़िया ने रमेश को देखते ही एक भयानक हंसी हंसनी शुरू कर दी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बुढ़िया से पूछा, तुम कौन हो? बुढ़िया ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ। जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। रमेश ने हिम्मत जुटाई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने अपने हाथों से उसे रोक लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। रमेश ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने रमेश को हवेली के एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। रात भर रमेश उस कमरे में बंद रहा। सुबह होते ही गांव के लोग रमेश को ढूंढने निकले। उन्हें रमेश की मशाल हवेली के बाहर मिली, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि रमेश भी उन लोगों में शामिल हो गया जो कभी हवेली से वापस नहीं आए। उस दिन के बाद से गांव वालों ने हवेली के और भी पास जाने से डरना शुरू कर दिया। भूतिया हवेली का रहस्य और भी गहरा हो गया। हवेली अब भी गांव के बाहरी छोर पर खड़ी है, लेकिन अब कोई भी उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं हवेली के अंदर अब भी रमेश और बाकी उन लोगों की आत्माएं भटक रही हैं जो कभी वापस नहीं आए। हवेली की डरावनी कहानियां गांव वालों के बीच आज भी चर्चा का विषय बनी रहती हैं और कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्या बात है सर।